विधानसभा चुनाव 2025 दिल्ली की चुनावी खबरों से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 900 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराएंगे चुनावी खबरों से, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। खबर सूत्रों के हवाले से, तो आइए सूत्र क्या कहलाते हैं, खबर के अंत तक जरूर बने रहें। वो इस प्रकार से है जैसे कि बताने का प्रयास करेंगे। दिल्ली चुनाव का की फैक्टर, एएपी और बीजेपी में किसका फायदा, किसको वोट। दिल्ली चुनाव में एक वोट की राजनीति अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश चल रही है। जहां एक पार्टी प्रदर्शन करती है तो दूसरी भी एक तरफ से पोस्टर निकलता है, तो दूसरी तरफ से भी एक आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी लगाती है, तो दूसरा आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी। इस बीच अब अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर बीजेपी ने पूर्वांचल के वोटर के अपमान का मुद्दा छेड़ दिया है। किस तरह का मुद्दा छेड़ा है? पहले हफ्ते के वादे, फिर पुजारियों गिरंतियों के लिए 18,000 रुपए महीने का वादा, फिर जाट वोट के लिए आरक्षण का दाव, और अब दिल्ली के चुनाव में यूपी बिहार से जुड़े पूर्वांचल के वोट बैंक को लेकर खींचतान हो रही है। अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर बीजेपी ने पूर्वांचल वोटर्स के अपमान का मुद्दा उठाया। प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और पोस्टर, दिल्ली के चुनाव में इन्हीं तीनों के सहारे एक वोट की राजनीति अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश चल रही है। जहां एक पार्टी प्रदर्शन करती है तो दूसरी भी एक तरफ से पोस्टर निकालता है, तो दूसरी तरफ से भी एक आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी लगाती है, तो दूसरा आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी। इस बीच अब अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर बीजेपी ने पूर्वांचल के वोटर के अपमान का मुद्दा छेड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के पास फर्जी वोटर जोड़ने की जोड़ने की शिकायत करके गुरुवार को लौटे, तो मीडिया के सामने बीजेपी ने इसी मुद्दे पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया। पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लिखते हैं कि केजरीवाल ने यूपी बिहार के हमारे लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान किया है। दिल्ली की जनता जवाब देगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी फिर से वही आरोप दोहराना शुरू कर दिया है कि बीजेपी तो पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या बांग्लादेशी बताकर वोट कटवाती है। बयानों से प्रदर्शन तक पहुंची पूर्वांचल वोटर्स की लड़ाई किस तरह से। शुक्रवार को दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर की लड़ाई बयानों से आगे प्रदर्शन तक पहुंच जाती है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और पोस्टर पर लिखा कि केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी हैं और माफी मांगने की मांग हुई। पूर्वांचल सम्मान के नाम पर निकले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई, जिन्हें तोड़कर बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस के पानी की बौछार की। सम्मान अपमान की ये सियासत दिल्ली में फैले 25% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर की है, जो 30 सीटों पर फैले हुए हैं। 20 सीटों पर बड़ा असर रखते हैं और 16 सीटों पर तो नतीजे ही तय करते हैं। इन्हीं सीटों पर दबदबा रखने वाले पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए दूसरे पर अपमान का आरोप लगाते शब्दों की मर्यादा दोनों तरफ से तोड़ी जा रही है। पूर्वांचल वोटर्स के सम्मान की सियासत की वजह क्या? दरअसल रोज एक नए वोट बैंक को लेकर होती सियासत के पीछे कई वजह हैं। पहली वजह, भले ही आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट बैंक हासिल हुआ हो, लेकिन अब 10 साल की सीधी सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी का डर अरविंद केजरीवाल को हो सकता है। दूसरी अहम बात की कांग्रेस का वोट बढ़ने का मतलब आम आदमी पार्टी, और तीसरी अहम बात की पिछले 2 चुनाव के बीच जो पूर्वांचल का वोटर आम आदमी पार्टी के पास सबसे ज्यादा रहा, वही
यूपी के पूर्वी इलाकों बिहार झारखंड से आने वाला मतदाता दिल्ली में अब बीजेपी के पास भी थोड़ा बड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसलिए बीजेपी को इस वोट बैंक में अब की बार अपने लिए और उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी डेंट करने का मौका लगता है, जिसकी वजह से पूर्वांचल वोटर के सम्मान की सियासत तेज हुई। इन सीटों पर जीत हार तय करते पूर्वांचली वोटर। दरअसल दिल्ली में माना जाता है कि पूर्वांचल के वोटर की आबादी करीब 45 लाख हो सकती है। दिल्ली के नक्शे पर देखें तो देवली, बुराड़ी, किराड़ी, संगम विहार, विकासपुरी, द्वारका, पालम, लक्ष्मी नगर, किराड़ी, संगम विहार, विकासपुरी, द्वारका, पालम, लक्ष्मी नगर, मटियाला, कराल नगर, सीमापुरी, रिठाला, मंगोलपुरी, बादली, ये दो प्रमुख सीटें हैं जहां जीत हार सीधे पूर्वांचल का वोटर तय करता है। अब तक आम आदमी पार्टी के साथ पूर्वांचल के वोटर को विधानसभा चुनाव में जोड़ा देखा गया, जबकि लोकसभा चुनाव में ये वोट बीजेपी के पास जाता है। ऐसे वोटर हैं जो ज्यादातर दिल्ली के मुस्लिम और अवैध कॉलोनियों में बसे हुए हैं। इन वोटर्स के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा जैसे फायदे प्रभावी हैं। यही वजह है कि दिल्ली की लड़ाई में ये पूर्वांचली वोट आम आदमी पार्टी के साथ डट कर खड़ा रहा। पिछले चुनाव में किसी भी तरफ रहा पूर्वांचली वोटर 2015 के चुनाव में पूर्वांचली प्रभाव वाली सभी 16 सीटें और 64% वोट आपको मिले, जबकि बीजेपी को कोई भी सीट नहीं मिली। सिर्फ 29% वोट मिले और कांग्रेस को 4% वोट मिले थे। 2020 के चुनाव में फिर 16 में से 14 सीटें और 54.62% वोट आपको मिले। बीजेपी को 2 सीटें मिल रही, वोट प्रतिशत भी 39.09 तक पहुंच गया। कांग्रेस को सिर्फ 2.44% वोट मिले, मतलब कि 5 साल के अंदर 2020 में ही 10% पूर्वांचली वोट आपसे बीजेपी के खाते में आ चुके। बीजेपी को उम्मीद है कि इस वोट बैंक का मोह अब आपसे टूट रहा है। यही वजह है कि फर्जी वोटर्स का मुद्दा अब बीजेपी पूर्वांचली अस्मिता के साथ जोड़ रही है। तो ये वो चुनावी खबरें दिल्ली से सीधे थी, जैसा कि हमने आपके लिए बताने का समझाने का प्रयास करा। खबरें सूत्रों के हवाले से थी, तो सूत्र के हिसाब से यही सब कुछ हमने बताने का प्रयास करा। तो खबर किस टॉपिक का और खबर का माध्यम रहा, चुनावी किस तरह से चुनाव है और चुनावी मुद्दे क्या रहे, चुनाव की प्रक्रिया या कंडीशन, कौन क्या कहां पार्टी, इन्हीं सारी चीजों को लेकर हमने खबर से अवगत कराने का प्रयास करा। तो उम्मीद करते हैं खबर अच्छी व उपयोगी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच खबरों को लेकर उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।